तो जितेंद्र सिंह जी के क्वेश्चन को पिक करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। एज है जितेंद्र की 36, 80,000 रुपए की ये सिप कर रहे हैं। कैनरा रोबेको के ब्लू चिप में 38,000 की सिप है। ईडलवाइज के मिड कैप में 14,000 की सिप कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में 11,000 की सिप। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 12,000 की सिप। एसबीआई के ईएलएसएस में 5,000 की सिप है, जिसे ये बढ़ाकर 10,000 करने वाले हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड में 5,000। मोतीलाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 5,000। 2023 में निवेश करना शुरू किया है और करंट वैल्यू जो है इनके पोर्टफोलियो की 10 लाख पहुंच चुकी है। 10% से सिप को एनुअली जो है वो स्टेप अप करेंगे। गोल है कि करीब 1 करोड़ इन 5 इयर्स और फिर सिप करते रहेंगे टिल द एज ऑफ 60 और वेल्थ क्रिएशन पर नजर है। तो जितेंद्र जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? इनके गोल्स अचीवेबल लग रहे हैं? कुछ आप चेंज करना चाहेंगे? क्योंकि अमाउंट तो बहुत बड़ा है, 80,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या बात है? देखिए प्रियंका, अगर जितेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखें, इसमें 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी। जितेंद्र जी अभी यंग है, 36 साल के हैं। इन्हें क्लैरिटी है कि 60 साल तक ये सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो सिप की प्लानिंग की है अपने रिटायरमेंट के लिए, गोल प्लानिंग के लिए, ये बहुत ही सही है। आपका जो व्हीकल है सिप के थ्रू जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 साल तक, मेरे को पक्का यकीन है कि 60 साल जब आप रिटायर करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा। अब मैं अगर थोड़े नंबर्स की बात करूं तो मैंने उसमें कैलकुलेशन करके देखा। जितेंद्र जी के पास जो करंट पोर्टफोलियो वो 10 लाख का है। अभी ये एसआईपी 80,000 की कर रहे हो, 10,000 और करने की बात कर रहे हैं, तो एसआईपी मंथली 90,000 की हो जाती है। और अगर ये 5 साल करेंगे विद स्टेप अप की हर साल 10% एसआईपी की अमाउंट बढ़ती है, तो 5 साल बाद इनका कॉर्पस लगभग 1.1 करोड़ हो जाता है। जितेंद्र जी ने हमें बताया कि इनका गोल 1 करोड़ का है, तो जितेंद्र जी को मैं बोलना चाहूंगा कि गोल से ज्यादा आपके पास 5 साल में आपका कॉर्पस बन जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप, क्योंकि 36 साल है, 24 साल तक ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और स्टेप अप भी करते हैं 10%, तो 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर करेंगे आपके पास कॉर्पस होगा 41 करोड़ का। जी हां, 41 करोड़ का आपका कॉर्पस होगा। काफी अच्छा कॉर्पस होगा। यही एक अच्छी बात है। डिसिप्लिन आप करते रहिए और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टर अगर देता है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, स्टॉक मार्केट को, तो कंपाउंडिंग उसमें काफी अच्छी हो जाती है। तो जितेंद्र जी ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, आप अपने ट्रैक में हैं। अब अगर स्कीम की बात अगर मैं देखूं तो आपने जो स्ट्रक्चरिंग की है काफी अच्छी स्ट्रक्चरिंग की है। एक आपने लार्ज कैप फंड लिया, एक मिड कैप लिया, एक स्मॉल कैप लिया है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी लिया है, एक आप एसबीआई के ईएलएसएस में चला रहे हो। एसआईपी में ये मान के चलता हूं कि आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में हो तो आप इसलिए ईएलएसएस कर रहे हो क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में उसका बेनिफिट नहीं है। अब इसमें एक अच्छी चीज ये कि आपने फंड्स बहुत अच्छे सेलेक्ट किए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, अच्छा कंसिस्टेंट लार्ज कैप फंड है। एडलवाइज मिड कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहां थोड़ी सी मेरे को आपके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम लग रही है, एक्सेस का स्मॉल कैप फंड है, वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं कैनरा रोबेको में बहुत ज्यादा कर रहे हैं 38,000, स्मॉल कैप और बाकी फंड्स में आप कम कर रहे हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सारे स्कीम्स में बराबर करिए। तो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उसमें थोड़े से मैंने चेंज किए। एक तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू करिए, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप भी कंटिन्यू करिए, एडलवाइज का मिड कैप भी कंटिन्यू करिए। एक्सेस स्मॉल कैप की जगह बंधन का स्मॉल कैप लीजिए जो कि कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा है। ये 4 आपको इक्विटी फंड्स काफी हैं, इनमें आप बराबर डालिए 20-20 हजार। एक आपने सवाल पूछा कि वैल्यू इंडेक्स फंड या मोमेंटम इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा फंड्स आजकल काफी चले हुए हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को नहीं लगता अभी आपको करने की जरूरत है। आप पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10,000 की सिर्फ मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में करिए। मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में 70% एलोकेशन गोल्ड का है और 30% सिल्वर का है। कॉमोडिटीज का मैं डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोल्ड सिल्वर जनरली अच्छा करते हैं जब मार्केट्स डाउन होती है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हाई होती है। और ये ट्रम्प की वजह से, टैरिफ्स की वजह से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कंट्रीज अपने रिजर्व्स
डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर से बदले वो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। और सिल्वर काफी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, एआई, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार्स में। तो थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर का भी तड़का दे दोगे अपने पोर्टफोलियो में तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जितेंद्र जी के लिए। ओके लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि अगर ये जब तक 60 साल के होंगे तब तक निवेश करते रहेंगे तो 41 करोड़ इस पोर्टफोलियो से जमा कर पाएंगे। 41 करोड़ आप कह रहे हैं? 41 करोड़ प्रियंका बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। ओके और मुझे इसका लगा कि रीजन मैंने ये गलत तो क्योंकि नहीं सुन लिया कि आपने 4 करोड़ बोला और 4.1 करोड़ तो नहीं, 41 करोड़। वाओ 41 करोड़। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 साल पैसा कंपाउंड हो रहा है, और दूसरा डबल इंजन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगाया है स्टेप अप एसआईपी करके, जो हर साल ये एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत पावरफुल होता है और बाकी इन्वेस्टर्स को जितेंद्र जी से सीखना चाहिए। क्या बात है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं मुकेश वो ये है कि आप जो स्मार्ट बीटा फंड्स आपने लिए हुए हैं उनकी जगह पर आपने एक मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड लिया हुआ है, एक निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, उसकी जगह आप जो है गोल्ड एंड सिल्वर की स्कीम चुनिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हमेशा इनको माना जाता है कि ये जो है आपकी इक्विटी एक तरफ जाती है तो ये कमोडिटीज़ एक तरफ जाती है, तो एक तरह से आपके पोर्टफोलियो में वो हेज करने की भी कोशिश करेगा। और साथ ही में स्मॉल कैप में एक्सेस की जगह बंधन का ऑप्शन जो है वो बेटर हो सकता है आपके लिए। एसबीआई कैप ईएलएसएस में निवेश करते हैं जितेंद्र जी, देख लीजिएगा ओल्ड स्कीम या नई स्कीम किस में आ रहे हैं, उस हिसाब से इस डिसीजन को देखिएगा। बट वेरी गुड, आपके पास इतना लंबा समय है और इसीलिए देखिए कहाँ आप पहुँच सकते हैं जब आप 7 साल के होंगे। 24 साल का वक्त आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आई होप आप सेटिस्फाइड हो आंसर से। अब हम लेते हैं सुरजीत दत्ता जी का क्वेश्चन। सुरजीत जो हैं हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर भी हैं। थैंक यू सो मच सुरजीत जी कि आप मेंबर बने हैं। और भी लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, मेंबरशिप प्लान आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप। सुरजीत जी का पोर्टफोलियो हम लेकर आते हैं। सुरजीत दत्ता, इन्होंने बताया कि इनकी एज है 35। इनके पास है बंधन का स्मॉल कैप जिसमें 4000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल के मिड कैप में 4500 की सिप है और मोतीलाल के माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में 3500 की सिप कर रहे हैं। 11 महीने पहले इन्होंने निवेश शुरू किया है। एनुअल स्टेप अप 10% से करेंगे। 24 साल में जो है वो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ पर। और आई स्टार्टेड फ्लेक्सी कैप विच वन इज़ बेटर, पराग पारेख या ईडलवाइज इंडिया का फ्लेक्सी कैप लें। ओके सो 2 फ्लेक्सी कैप में कौन सा बेटर होगा ये आपसे चाहते हैं कि आप उनको ज़रा आइडेंटिफाई करके बताइए। बट अपार्ट फ्रॉम पराग पारेख वर्सेस ईडलवाइज इंडिया फ्लेक्सी कैप में दूसरा हिस्सा ये है कि बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप, ये 3 स्कीम्स इनके पास ऑलरेडी हैं। सो मुकेश 7 करोड़ जुटाना चाह रहे हैं यहाँ। सुरजीत मेंबर है मनी 9 प्राइम के, 7 करोड़ पर नजर है इन 24 इयर्स। अभी 12,000 की सिप बैटरी है इनकी। देखिए प्रियंका, अगर सुरजीत दत्ता जी का पोर्टफोलियो हम देखें, इन्होंने 3 स्कीम ली है, एक बंधन स्मॉल कैप, एक मोतीलाल मिड कैप और एक माइक्रो कैप का इंडेक्स फंड लिया है। अब ये तीनों फंड जो प्रियंका है एग्रेसिव फंड है, ये हाई रिस्क हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब वैसे अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्टली सही है, 10 साल का टाइम होराइजन है। और अगर सुरजीत जी जो है काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए सूटेबल भी हो सकता है। मेरे को इनकी रिस्क प्रोफाइल नहीं पता क्योंकि इन्होंने कोई लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप नहीं लिया। जनरली देखिए हम लार्ज कैप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आप 30 से 40% लार्ज कैप कर लीजिए, क्योंकि उससे पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी काफी अच्छी बढ़ जाती है। जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप बहुत कम गिरता है। जैसे अभी भी लास्ट 1 ईयर में आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी सबसे कम गिरा है, जो कि एक लार्ज कैप का इंडेक्स है। मिड स्मॉल माइक्रो काफी ज्यादा गिरे हैं। तो होता क्या है कि मिड स्मॉल माइक्रो रिटर्न अच्छा देते हैं, नो डाउट लार्ज कैप से रिटर्न अच्छा देते हैं, पर इसमें रिस्क बढ़ जाते हैं। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क एक वैसे तो वर्ड है, पर अगर आप प्रैक्टिकल पर्पज से देखिए तो रिस्क हम मेजर करते हैं कि जब मार्केट गिरती है, अगर मार्केट एक्स गिर रही है तो ये बाकी फंड कितने गिर रहे हैं। तो जनरली हमने देखा है मिड स्मॉल माइक्रो काफी ज्यादा गिरते हैं। अगर निफ्टी गिरेगा 20% तो ये शायद गिरेंगे 25-30%, और इनमें कई बार ड्रॉडाउन 50-60% का भी हो सकता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं मिड स्मॉल माइक्रो के लिए आप 10 साल का टाइम होराइजन रखिए तो ये कंफर्टेबल रहते हैं। तो सुरजीत भाई की अगर रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव है, वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है,
तो मिड स्मॉल माइक्रो कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। तीनों फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है, रिकमेंडेड लिस्ट में भी है, इनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी काफी अच्छी है। पर अगर ये चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाएं, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं फ्लेक्सी कैप में कौन सा अच्छा है, शायद जो है ये सोच रहे हैं फ्लेक्सी कैप ऐड करें। जो फ्लेक्सी कैप होता है लगभग 70% इसमें लार्ज कैप होता है, तो मेरा आपको सुझाव यही होगा कि एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर दें, चौथा फंड ऐड कर देंगे तो पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अब आपने पूछा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एडलवाइस के बीच में कौन सा अच्छा है। मुझे पराग पारिक काफी अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है तो काफी कंसिस्टेंट फंड है, उसमें वो 10-15% इंडिया के बाहर भी करता है, थोड़ा कैश और इक्विटी के एलोकेशन भी अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो राजीव थक्कड़ जी उनके फंड मैनेजर है, वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं। तो एडलवाइज और पराग पारिक के बीच में मेरा सुरजीत जी को रिकमेंडेशन होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ऐड करें, और डेफिनेटली करें, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आएगी। जब मार्केट गिरेगा तो ये देखेंगे कि पराग पारिक इनको बचाएगा, और ये स्टेबल एक फंड है। और बाकी जो इनके 3 फंड है वो एग्रेसिव फंड है, एग्रेसिव क्रिकेटर्स की जैसे होता है, एक सहवाग के फंड्स हैं ये, तो रिटर्न्स अच्छा देंगे, बट स्टेबिलिटी के लिए पराग पारिक ऐड करें। और अगर 24 इयर्स का टाइम फ्रेम है सुरजीत के पास, 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो 7 करोड़ इन 24 इयर्स पॉसिबल है कि ये जुटा पाएंगे, राइट? प्रियंका, मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा फिलहाल, बट मेरे को लग रहा है कि जो नंबर्स हैं होना तो चाहिए। ओके, मुझे भी नंबर्स ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जितेंद्र के पोर्टफोलियो को देख रहे थे, आपने कहा 24 इयर्स वो करेंगे तो पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे अमाउंट पर, तो मुझे लगता है सुरजीत आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, अब नरेश जी का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सो नरेश की एज है 45 और फिलहाल इनके जो सिप्स चल रहे हैं। नरेश जी, हम आपको संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे थे पर आपका फ़ोन नहीं लगा, इसीलिए आपका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। SBI कॉन्ट्रा फंड 1000 की सिप कर रहे हैं नरेश, निपॉन के स्मॉल कैप में 1500 की सिप कर रहे हैं, HDFC की मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1500 की सिप चल रही है, और ये नई सिप शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपकी राय चाहते हैं बंधन के स्मॉल कैप में 1500, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1500, निपॉन के लार्ज कैप में 4000। वैसे ये अपनी सिप को 15% से एनुअली बढ़ाएंगे, 10 साल तक निवेश करने का इनका इरादा है। तो 3 जो फंड्स ऐड करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें SBI कॉन्ट्रा है, निपॉन स्मॉल कैप है और HDFC मिड कैप है, ये इस 3 में ऑलरेडी निवेश चल रहा है, और जो 3 ऐड करना है वो है बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन का लार्ज कैप। मुकेश, आपका व्यू क्या है? नरेश जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? देखिए प्रियंका, अगर नरेश जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग की बात करते हैं। अब इनकी जो सिप चल रही है वो 11,000 पर मंथ की चल रही है, और इन्होंने बताया कि ये स्टेप अप करेंगे 15% का स्टेप अप काफी अच्छा रहता है। अभी बेस छोटा है क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स में है, तो 15% से काफी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। अब इन्होंने 10 साल का टाइम होराइजन बताया है, तो 10 साल में मैंने कैलकुलेट करके देखा कि लगभग 10 साल बाद पोर्टफोलियो 48 लाख का हो जाता है। तो छोटे फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि स्टेप अप 15% का हो रहा है, तो बाद में 10 साल बाद 48 लाख हो जाएगा। और नरेश जी को अगर इसको देखना है कि ये और बेहतर पोर्टफोलियो बन जाए, बड़ा कॉर्पस बन जाए, तो मेरा इनको सजेशन होगा कि 10 से ये कोशिश करें 20 साल अपने पोर्टफोलियो को दें, क्योंकि अभी भी ये यंग है एंड इनकी उम्र 45 साल है। तो मेरे को लगता है 15-20 साल तक आप अगर पोर्टफोलियो को टाइम देंगे तो अच्छा खासा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट में हो जाएगा। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो फिलहाल इनके पास 3 फंड हैं, एंड इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। एक SBI का कॉन्ट्रा फंड है जो कि एक लार्ज कैप हेवी फंड है। थोड़ा टाइम से SBI का कॉन्ट्रा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसमें जो इनकी सिप है वो स्टॉप करना चाहूंगा, और इसके बदले एक इंडेक्स फंड ऐड करना चाहूंगा, HDFC का BSE 500 इंडेक्स फंड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फंड है, टॉप 500 कंपनीज कवर करते हैं, और 70% इसमें लार्ज कैप होता है, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप। अगर सारे फंड्स में एक ही फंड लेना होता तो वो एक सिंगल फंड ये है, तो SBI कॉन्ट्रा की जगह वो ये HDFC BSE 500 को सेलेक्ट करें। 2 इनके पास और फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप है, HDFC मिड कैप फंड है। दोनों अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी कंसिस्टेंट है, काफी ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है, और फंड मैनेजमेंट टीम भी काफी अच्छी है। मेरा इनको सुझाव होगा इनको ये कंटिन्यू करें और इसमें कोई चेंज ना लाएं।
इन्होंने ये भी पूछा कि मैं एक और स्मॉल कैप फंड ऐड करूं, बंधन का स्मॉल कैप और एक मोतीलाल का मिड कैप फंड ऐड करें और निपॉन का लार्ज कैप ऐड करें। तो मैं नरेश जी को बताना चाहूंगा कि इनके पास क्योंकि एक स्मॉल कैप और मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप और निपॉन का स्मॉल कैप ऑलरेडी है, तो आपको और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं, कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर हम फंड्स ऐड करेंगे तो उससे रिटर्न बढ़ जाएगा। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं, स्टेबल फंड है, हो सकता है वो टॉप परफॉर्मिंग में नहीं है, बट अगर कंसिस्टेंसी अच्छी है तो आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है कि कुछ फंड्स टॉप परफॉर्मर होंगे और फिर वो नीचे भी आ जाते हैं। तो फालतू में फंड्स ऐड ना करें, और अगर आपके पास एक स्मॉल कैप मिड कैप फंड है तो उन्हें आप कंटिन्यू करिए, और स्कीम्स में रिकमेंड करने की उनको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक इन्होंने बोला निपॉन लार्ज कैप, मेरे को नहीं लगता कि इनको एक्टिव लार्ज कैप फंड करने की जरूरत है। लार्ज कैप में आजकल अल्फा नहीं आ रहा। अल्फा मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मार्केट मैच्योर हो रही है, इंफॉर्मेशन सबके पास इजीली अवेलेबल होती है। तो लार्ज कैप का एक्टिव फंड ना करें, इसके बदले में इन्हें रिकमेंड करूंगा कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कर लें, जो थोड़ा इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देगा, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इनको सिर्फ 4 फंड चाहिए नरेश जी को, प्रियंका। एक एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड चाहिए, जो मैं एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह ऐड कर रहा हूं। इनका जो निपॉन स्मॉल कैप है और एचडीएफसी मिड कैप है, उन्हें प्लीज कंटिन्यू करिए, अच्छे स्टेबल फंड है। और एक और फंड में, क्योंकि इनका मिड और स्मॉल में ज्यादा लोकेशन है, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर रहा हूं। इससे पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है नरेश जी, आप चेंजेस आई होप आपने सुन लिए हों, उनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ताकि आपका पोर्टफोलियो अभी बहुत अग्रेसिव दिख रहा है और मुकेश जी क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन निखिल अग्रवाल का। निखिल भी हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर हैं। निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और निखिल जी का पोर्टफोलियो हमारे सामने है। इन्होंने निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 10,000 की सिप की है, एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में 10,000 की सिप चल रही है। इन ऑल 60,000 की सिप कर रहे हैं, हर में 10,000 का डिवीजन है। इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड है, पॉन्ट का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप नजर आ रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। ये निवेश जो है ये करने वाले 20 साल के लिए, और इनकी एज है अभी 21, प्रिटी यंग इन्वेस्टर। 60,000 की सिप कर रहे हैं, 20 साल तक करेंगे, 10 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं निखिल। अब ये 10 करोड़ का टारगेट इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट ओवरऑल 6 स्कीम, 60,000 की सिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, पराग का फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। मुकेश बताइए, आपको कैसा लग रहा है निखिल जी का ये पोर्टफोलियो? देखिए प्रियंका, अगर निखिल जी के पोर्टफोलियो की हम बात करें, उन्होंने फंड्स काफी अच्छे लिए हैं, 6 फंड्स लिए हैं, और स्ट्रक्चरिंग काफी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि एक इन्होंने एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है लार्ज कैप के लिए, जो कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, काफी स्टेबिलिटी रहता है उसमें, वोलेटिलिटी कम रहती है, तो उसे कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप के लिए इन्होंने निपॉन स्मॉल कैप लिया है, काफी कंसिस्टेंट है वो फंड काफी सालों से, तो उससे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप के लिए इन्होंने मोतीलाल मिड कैप फंड लिया, अगेन मिड कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है, तो वो भी कंटिन्यू करिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक रिकमेंडेड फंड है, तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक इन्होंने इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड लिया है। इन्वेस्को के जो सीआईओ हैं ताहिर बादशाह, काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं, इस समय इन्वेस्को के सारे फंड्स अच्छे कर रहे हैं, तो उसे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग फंड है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। अब प्रियंका, हो क्या रहा है, क्वांट के सारे फंड्स इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक टाइम पहले क्वांट के सारे फंड टॉप परफॉर्मर थे, लास्ट ईयर तक सारे टॉप परफॉर्मर थे, बट लास्ट ईयर हुआ कि एक इवेंट हुआ क्वांट फंड हाउस में, वहां पे सेबी की इंक्वायरी चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जिसका नतीजा अब तक आया नहीं है। क्योंकि जब जनरली हमने देखा प्रियंका, ऐसे इवेंट होते हैं, कोई सेबी की इंक्वायरी चलती है, तो इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, तो फ्लोज वहां कम हो गए हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं डाल रहे हैं, रिडम्पशन ज्यादा हो रही है, तो परफॉर्मेंस भी उनकी वीक चल रही है। तो मेरे को लगता है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप में ये अपनी एसआईपी बंद कर दें, और जो 5 फंड है, 6 में से एक क्वांट हटा देंगे तो 5 बचेंगे, वो 5 परफेक्ट है, और जो क्वांट का पैसा बचेगा वो बराबर सब में बांट दें। तो इससे होगा क्या कि एक मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी,
कॉन्ट्रा और एक फ्लेक्सी कैप, अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, कंसिस्टेंट फंड्स है। तो एक छोटा सा चेंज है निखिल भाई के लिए, अगर आप ये कर लें। और निखिल, अच्छी बात ये है कि सिर्फ 21 साल के हैं, यंग एज में इन्वेस्टर कर रहे हैं। प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जो जेन जी है, ये जो जनरेशन है, काफी लर्नेड, एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड है ये, इन द सेंस कि काफी इनको जल्दी पिकअप कर लेते हैं ये। और मेरे को अच्छी बात ये लग रही है कि यंग एज में इन्होंने सिप शुरू कर दी है, फंड्स अच्छे सेलेक्ट किए हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि कंटिन्यू करिए, डेविएट ना करिए। जितना आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेंगे उतना अच्छा आपका कॉर्पस बनेगा। टाइम इज ऑन योर साइड निखिल, तो प्लीज एक क्वांट के फ्लेक्सी कैप का एक बार रीलुक कीजिएगा, बट अदरवाइज आपका अच्छा पोर्टफोलियो है।